कुछ घटनाएं चीखती नहीं है, बस एक गहरी चुप्पी छोड़ जाती है और उसी चुप्पी में हम सबको खुद से सवाल करना पड़ता है। ऐसी ही एक घटना से देश का सबसे शांत, सबसे सम्मानित स्थान सुप्रीम कोर्ट हिल गया है। न्याय की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे इंसान की तरफ जूता फेंकने की कोशिश की गई, लेकिन चोट सिर्फ उस कुर्सी पर नहीं लगी बल्कि देश के संविधान, कानून और भरोसे पर भी लगी है। नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ। आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24। जी हां, एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। आज की ये कहानी आपके सामने कुछ सवाल खड़े करेंगी, हो सकता है कुछ जवाब भी दे दे और शायद अगर आप ठहर कर सुने तो एक आईना भी दिखाएगी। जी हां, दिल्ली स्थित भारत के सुप्रीम कोर्ट की अदालत नंबर 1 में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक वरिष्ठ वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश की। अदालत में मौजूद लोगों ने जब ये नजारा देखा तो कुछ पल के लिए हर कोई दंग रह गया, क्योंकि ये सिर्फ एक वकील की नादानी नहीं थी, ये सीधे सीधे भारत की न्यायपालिका की गरिमा पर हमला था। CJI गवई ने उस वक्त एक सामान्य सुनवाई की अध्यक्षता कर रहे थे जब 71 वर्षीय वकील राकेश किशोर अचानक डेस्क के पास आए और अपने जूते निकालकर CJI की तरफ उछालने की कोशिश की। शुक्र है कि वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने समय रहते हस्तक्षेप किया और उन्हें बाहर ले गए। अदालत की मर्यादा बनी रही, लेकिन इस घटना ने जो सवाल खड़े किए हैं वो बेहद गहरे हैं। राकेश किशोर सुप्रीम कोर्ट बार में 2011 से रजिस्टर्ड है। बाहर जाते हुए उन्होंने ये कहते हुए सनसनी मचा दी कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। सवाल यह है कि क्या कोर्ट में न्याय की मांग इस तरह के हमले के रूप में की जा सकती है, और क्या सनातन धर्म जिसे उदारता का प्रतीक माना जाता है उसकी आड़ में संविधान पर चोट की जाएगी। CJI गवई ने इस पूरे घटनाक्रम में शानदार संयम और विवेक का परिचय दिया। उन्होंने न तो अदालत की कार्रवाई को रोका और न ही उत्तेजना में कोई प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इन सबसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी दलीलें जारी रखिए। उनका ये वाक्य केवल कोर्ट रूम में नहीं बल्कि पूरे देश में गूंजा। ये संदेश था कि भारत की न्यायपालिका का दबाव में झुकेगा नहीं। जी हाँ, न्यायपालिका दबाव में बिल्कुल नहीं झुकेगी। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी वकील को हिरासत में लिया, लेकिन फिर एक और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया। CJI गवई ने रजिस्ट्री से आग्रह किया कि इस मामले में कोई कार्रवाई न की जाए और दिल्ली पुलिस ने आरोपी को छोड़ दिया। ये न्याय का क्षमाशील चेहरा था, लेकिन क्या ऐसी क्षमा हर बार दी जानी चाहिए? दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी भूचाल आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद CJI से फोन पर बातचीत की और उनके धैर्य के लिए सराहा। उन्होंने कहा कि ये हमला पूरे देश को व्यथित करता है। वहीं विपक्ष की नेता सोनिया गांधी ने इसे सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि संविधान पर हमला बताया। राहुल गांधी ने कहा कि ये न्यायपालिका की आत्मा पर चोट है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया, क्या एक दलित जज का सर्वोच्च पद पर बैठना अब भी कुछ लोगों को स्वीकार नहीं है? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस घटना को लोकतंत्र और कानून के शासन पर सीधा हमला बताया। उन्होंने कहा कि इस देश में मेहनत और योग्यता से आगे बढ़ने वाले लोगों को इस तरह की घृणा का सामना अक्सर क्यों करना पड़ रहा है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये एक अत्यंत निंदनीय घटना है जो स्पष्ट रूप से भारत के संविधान पर हमला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने इस घटना को जातिवादी मानसिकता का प्रमाण बताया। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी कहा कि ये दलित विरोधी सोच का जीता जागता उदाहरण है जो देश के सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है। अब बात करते हैं कानूनी पहल की। भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट को अपने अपमान के मामलों में स्वयं कार्रवाई करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 129 के तहत, साथ ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अनुसार ऐसे हमलों पर
8 महीने तक की जेल या जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। यही नहीं, नए भारतीय न्याय संहिता के तहत भी अदालत की कार्यवाही में बाधा डालने पर सजा का प्रावधान है। लेकिन सीजेआई गवई ने जिस तरह से क्षमा भाव दिखाया, उससे ये भी प्रश्न खड़ा होता है, क्या न्यायपालिका की उदारता को उसकी कमजोरी समझ लिया गया है? सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आरोपी वकील को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। डिसिप्लिनरी एक्शन भी शुरू हो चुके हैं और जब तक जांच पूरी नहीं होती, वकील किसी भी अदालत में प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। और ये जरूरी था, क्योंकि अगर एक वकील अदालत में मर्यादा तोड़े तो वो सिर्फ खुद नहीं गिरता, बल्कि पूरी संस्था की छवि धूमिल करता है। अब इस घटना के पीछे जो वजह सामने आई, वो भी सोचने पर मजबूर करती है। कुछ दिन पहले एक याचिका आई थी जिसमें खजुराहो के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति को फिर से स्थापित करने की मांग रखी गई थी। जी हाँ, जिसके बाद कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और सीजेआई ने टिप्पणी की थी कि अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो प्रार्थना कीजिए, वो आपकी सहायता करेंगे और कोर्ट इसमें भला क्या कर सकती है। उनकी ये टिप्पणी या स्टेटमेंट वायरल हो गई और यहीं से कुछ कट्टरपंथी विचारधाराएं भड़क उठी और अदालत पर ही सवाल उठाने लगे। इस पर काफी विवाद खड़ा हुआ, जिसके बाद सीजेआई गवई ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। उधर पुलिस की पूछताछ में राकेश किशोर ने बताया कि वो सीजेआई गवई की टिप्पणी से काफी नाराज था, जिसके कारण उसने ऐसा कदम उठाया। राकेश के अनुसार सीजेआई गवई की टिप्पणी सुनने के बाद से उसकी नींद उड़ गई थी। रोज रात को भगवान मुझसे पूछते थे कि इतने अपमान के बाद मैं आराम कैसे कर सकता हूँ। हमले के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सचिव मनीष दुबे ने राकेश से बात की और बताया कि उसे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। हमलावर वकील सिर्फ सीजेआई गवई के भगवान विष्णु पर की गई टिप्पणी से नाराज नहीं था, बल्कि वो मॉरिशस में सीजेआई गवई के भाषण से भी दुखी था। मॉरिशस में सीजेआई गवई ने कहा था कि भारत की न्याय व्यवस्था कानून के शासन के तहत चलती है, बुलडोजर के शासन के तहत नहीं। अब सवाल उठता है कि क्या हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां धर्म के नाम पर न्याय को दबाने की कोशिश होगी। इस घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया है और ये जरूरी है कि हम ये समझे कि भारत का संविधान हर नागरिक को बोलने, मानने और असहमत होने का अधिकार देता है, लेकिन किसी को भी ये हक नहीं देता कि वो अदालत के भीतर कानून अपने हाथों में ले। हालांकि सीजेआई गवई ने जिस गरिमा और शांति से इस पूरे मामले को संभाला, वो भारत की न्यायपालिका की असली ताकत है। उनके संयम ने साबित कर दिया है कि न्याय केवल आदेशों से नहीं बल्कि चरित्र से चलता है और जब देश का मुख्य न्यायाधीश खुद एक उदाहरण बन जाए तो पूरी व्यवस्था में भरोसा और गहरा हो जाता है। ये सिर्फ अदालत की परीक्षा नहीं थी, ये हम सब की परीक्षा थी कि हम न्याय के साथ खड़े होंगे या भीड़ की भाषा में बोलने लगेंगे। आज अगर हम इस घटना पर चुप हैं तो कल कहीं और किसी और अदालत में किसी और कुर्सी पर जूता फेंका जाएगा। ये सिर्फ एक फेंका गया जूता नहीं था, ये एक संदेश था कि हमें तुम्हारी सोच मंजूर नहीं है। लेकिन जवाब भी साफ था, तुम्हारी सोच हमें नहीं डराती, संविधान हमारा उत्तर है। और अंत में ये याद रखिए कि न्याय की देवी आंखों पर पट्टी बांधती है क्योंकि वो सबको एक जैसा देखती है, लेकिन हम आंखें खोलकर भी अगर आपको सबको बराबर ना देखें तो शायद हम ही अंधे हैं। सुपर न्यूज़ 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।